गेस्ट लिस्ट ए बिग प्रॉब्लम। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार एक गेस्ट लिस्ट का अच्छे से सिलेक्शन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपका अपना जैसन बैली फाउंडर एंड CEO वरमाला.com, इंडिया ट्रस्टेड 5 स्टार वेडिंग कंपनी, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वरमाला.com। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार हम अपनी गेस्ट लिस्ट डिज़ाइन करें ताकि हमारे वेडिंग्स के अंदर, हमारे इवेंट के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अपनी गेस्ट लिस्ट को बनाते हुए। तो पॉइंट नंबर 1, फोकस यूर फैमिली गेस्ट। सबसे पहले आप अपनी गेस्ट लिस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। आप अपनी अलग अलग कैटेगराइज करें। उसके अंदर फर्स्ट के अंदर आप ये रखें भी हमारे फैमिली गेस्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप अपनी गेस्ट लिस्ट के अंदर अपनी क्लोजेस्ट फैमिली को ही रखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सभी फैमिली का नाम लिखें। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप सभी फैमिलीज़ को अपनी उस फैमिली वाली कैटेगरीज़ के अंदर प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन करें। आप ये चीज़ अच्छे से फाइनल कर लें भी किस फैमिली के अंदर कितने पर्सन उनकी फैमिली में रहते हैं और कितने पर्सन हमारी वेडिंग के अंदर पहुंच रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सबसे पहले फैमिली की गेस्ट लिस्ट तैयार करें कि हमारी फैमिली के अंदर ऐसे कौन कौन से मेहमान हैं जो हमारी वेडिंग के अंदर पहुंचने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना वेडिंग का ये फर्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 2, VIP गेस्ट लिस्ट। इस गेस्ट लिस्ट के अंदर सेकंड आप अपने वो VIP गेस्ट रखेंगे जिनको आप अपनी वेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हो। ऐसे लोग जो हमारी वेडिंग्स के अंदर, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं, कुछ हमारे ऑफिसेज के लोग हो सकते हैं, कुछ हमारे ऐसे VIP पर्सन हो सकते हैं जो हम अपनी वेडिंग के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। तो सेकंड कैटेगरीज के अंदर आप अपनी VIP लिस्ट बनाएं, वही गेस्ट इंक्लूड करें जो आपकी VIP कैटेगरी के अंदर आता है। तो उनके लिए प्रॉपर आप किस तरह उनको टेक केयर करने वाले हैं, किस तरह आप उनकी मेहमान नवाजी करने वाले हैं, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। अगर आपके VIP गेस्ट 10 to 20 हो रहे हैं या 20 से 50 हो रहे हैं तो आप स्पेशल लॉन्ज उनके लिए तैयार करें जिसके अंदर आप अपनी VIP गेस्ट को ही अकोमोडेट करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सेकंड, आप VIP लिस्ट तैयार करें जिसके अंदर VIP गेस्ट को ही इंक्लूड करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेडिंग में प्लानिंग करके चलें। पॉइंट नंबर 3, नॉट कन्फर्मेशन रिसीव्ड। इस चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी आप अपने गेस्ट लिस्ट के अंदर गेस्ट मैनेज कर रहे हैं सभी गेस्ट को प्रॉपर एक मैसेज ड्रॉप करें। उन मैसेज के अकॉर्डिंग आप अपने गेस्ट लिस्ट के अंदर अपने गेस्ट की कन्फर्मेशन ज़रूर रिसीव करें। कई बार ऐसा देखा गया है लोगों के फैमिलीज़ के अंदर कि उन्होंने अपने कार्ड्स, उन्होंने अपने इनविटेशंस प्रॉपर तरीके से अपने गेस्ट को पहुंचा दिए, लेकिन आने के टाइम पे किसी ना किसी कारणवश कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, उनके गेस्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाए। तो जो उनके रूम्स थे, जहाँ उनका फूड था, कुछ चीज़ें ऐसी मैसअप होगी, लोगों की गैदरिंग ज़्यादा आने वाली थी लेकिन कम लोग आने से फंक्शन में ज़्यादा लोगों ने आना था और उनकी फंक्शन के अंदर कम लोग पहुंचने से उनका जो इंजॉयबल मोमेंट था वो वैसा नहीं बन पाया जैसे उन्होंने उम्मीद करी थी। और कई बार ऐसा हो जाता है भी हम अपनी वेडिंग के अंदर अपनी गेस्ट को लेके चलते हैं तो हमारे गेस्ट के साथ फैमिली के कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट भी वहाँ हमारी वेडिंग में पहुँच जाते हैं, जिसके कारण हमारी वेडिंग का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं फूड से लेकर अकोमोडेशन से लेकर कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें भी अपनी वेडिंग के अंदर अपनी गेस्ट लिस्ट को सबसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। आप अपनी फैमिली के गेस्ट डिज़ाइन करें, आप अपनी VIP गेस्ट का ध्यान रखें, आप प्रॉपर तरीके से उनकी कन्फर्मेशन लेकर इस चीज़ को प्लान करें भी कितने गेस्ट प्लस हो रहे हैं, कितने गेस्ट हमारे माइनस हो रहे हैं। क्योंकि वेडिंग के दिन जब आप वहाँ होटल से, जब आप कहीं से अपनी वेडिंग को कंप्लीट करने के बाद बाहर आने वाले होंगे तो आपके पास एक बहुत बड़े बिल की डिटेल होगी।
आपके हाथ में एक ऐसा बिल होगा जो आपने सोचा भी नहीं था भी ये बिल ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पर आपके एक्स्ट्रा बेड लगाए जाएंगे, वहाँ पर एट द टाइम आपको एक्स्ट्रा रूम बुक करने पड़ेंगे, वहाँ पर आपको एट द टाइम फूड्स की प्लेट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और वो आपका लास्ट पे 2, 3, 4, 5 लाख रुपए का एक्सपेंस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा अगर आपने अपनी गेस्ट लिस्ट अच्छे से मैनेज नहीं करी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप अपने बजट को कैलकुलेट करके चलें। आपके गेस्ट बढ़ेंगे तो आपका बजट ऑटोमेटिक प्लस होगा। अगर आपके गेस्ट कम होंगे, जितने में आपने कमिटमेंट करी है उतना पैसा आपको वेन्यू पे करना पड़ेगा। आपके गेस्ट नहीं पहुंचे तो उनके लिए वो खाना बिल्कुल जो बना हुआ है, जो अपने रूम अकोमोडेट किए हुए हैं, फिर वो आपके भी किसी यूज़ के नहीं रहे और आपके गेस्ट के भी किसी यूज़ के नहीं रहे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपनी गेस्ट लिस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करें। एक चीज़ यहाँ मैं आपको और कहना चाहूँगा, जितने भी लोग आपकी फैमिलीज़ के अंदर हैं, आप उनको एक फिगर दीजिए। अक्सर वेडिंग में ये चीज़ें देखी गई हैं कि मम्मा बोलते हैं कि मेरे जो गेस्ट हैं वो ये तो आने ही चाहिए, इनके बिना मैं और किसी भी तरह की कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मेरे ये गेस्ट वेडिंग में ज़रूर आने चाहिए, चाहे वो दूसरों के लिए रूम है चाहे नहीं है। पापा ये बात बोलते हैं कि जो मेरे रिलेटिव हैं वो पीछे नहीं रहने चाहिए, वो ज़रूर आने चाहिए। अब बेटा और बेटी ये कहते हैं भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका आना बहुत ज़रूरी है, हम उनकी शादियों में खुद गए हैं तो हमारी शादी में हम उनको क्यों नहीं बुलाएंगे। तो दादा दादी ये बात बोलते हैं कि हमारे जो मित्र हैं हमने पूरी लाइफ उनके साथ निकाली है तो हमारे गेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक प्रॉपर फिगर दे दें भी हम आपके इतने गेस्ट अकोमोडेट कर सकते हैं और इनके इतने गेस्ट अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ब्राइड की साइड से, ग्रूम की साइड से जितने भी लोग वेडिंग मैनेज कर रहे हैं अपनी गेस्ट लिस्ट पहले मैनेज करें। गेस्ट लिस्ट के बिहाफ पे ही आपका वेन्यू बुक होने वाला है, गेस्ट लिस्ट के बिहाफ पे ही आपके रूम्स की बुकिंग होने वाली है, गेस्ट लिस्ट के बिहाफ पे ही आपकी फूड, अकोमोडेशन, सब चीज़ें आपकी इसी गेस्ट लिस्ट के ऊपर टिकी हुई हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपनी गेस्ट लिस्ट को अच्छे से डिज़ाइन करें, अच्छे से बनाएं और सभी के साथ बैठकर इसको प्लान करें। और वेडिंग से कुछ दिन पहले तक आप अपने गेस्ट की अच्छे से कंफर्मेशन लें कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग नहीं आ रहे। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए आप अपनी गेस्ट लिस्ट मैनेज करेंगे तो मुझे उम्मीद है भी आपकी वेडिंग का फंक्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज हमने बात करी आपकी गेस्ट लिस्ट कैसे मैनेज की जाए। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने की सोच रहे हो, जहां आप किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर किसी भी तरह की वेडिंग प्लान करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको किसी भी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वेडिंग से रिलेटेड, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानिंग से लेकर, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप अभी फ़ोन मिलाइए और अभी इसी टाइम आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान होगी, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कौन कौन सी लोकेशन आप चूज़ कर रहे हैं। सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी कॉल पे देने वाला हूँ। जस्ट आप फ़ोन पकड़िए और इसी टाइम नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी कॉल के ऊपर दी जाएगी। आपको फ्री ऑफ कंसल्टेंसी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी ये छोटी सी कोशिश से उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और ज़्यादा मोटिवेशन बना रहे आपको अच्छे से अच्छे वेडिंग से रिलेटेड चीज़ें देने के लिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी भी इस चैनल के ऊपर मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिसके अंदर आप अपने वेडिंग डे को अपने ड्रीम डे के अंदर कन्वर्ट कर सको। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए हो तो नीचे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके उसी कमेंट्स के ऊपर हम आपको सेम वीडियो प्रोवाइड करवाएं। आज के लिए इतना ही। और जानकारी लेने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वरमाला.com। इतना प्यार और इतना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।